अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जी 12 साल की मेहनत बर्बाद हो गई एक गलती, सिर्फ एक गलती से स्पेन कार्ड और पासपोर्ट दोनों चले जाते हैं। एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ जिससे तबाही मचा दी? स्पेन से आए नौजवान को इमिग्रेशन ने जेल भेज दिया, जिसका कभी उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। स्पेन का कार्ड भी जब्त कर लिया गया, उसका पासपोर्ट भी छीन लिया गया, नौजवान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। भाई को स्पेन भेजने का चक्कर उल्टा पड़ गया, रेजिडेंट कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ चले गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वीडियो लाजमी देखना है, क्योंकि किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरह से आपके 12-12, 13-13 साल की मेहनत जो है एक लम्हे में ज़ाया हो जाती है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। कहते हैं कि अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ख़ुद को दुनिया का सबसे सियाना इंसान समझते हैं और कोई चीज़ किसी और की देखकर नहीं समझते और सीखते। वो समझते हैं कि जी सारी अक्ल और चालाकी सिर्फ उन्हीं के पास है और बाकी दुनिया बेवकूफ़ है। हमारी सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के हवाले से उनको बेवकूफ़ समझते हैं कुछ शायद। अब जी आज मैं आपको इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े के बारे में बताती हूँ जिससे डेफिनेटली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान होंगे और अपना सर पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि अपनी 10-12 साल की मेहनत अपने ही हाथों से किस तरह से फेंक देता है। मेहरान अहमद की कहानी है। बहुत सारे लोग मेहरान अहमद जैसे ओवरसीज़ हैं, लेकिन ओवरसीज़ को अब इस मामले से सीखना चाहिए। आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले ये नौजवान पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर जो है वो, जिसे हमारी ज़ुबान में डंकी लगाना कहते हैं, जो अरब के लिए निकलता है। सबसे पहले तो डंकी लगा के जाना ही गलत है। खैर कई साल पे मुहित उसका ये सफ़र होता है, मुख्तलिफ़ जो अरबी ममालिक में ये खार होता रहता है, कभी इधर छुपता है कभी उधर छुपता है, छुप छुप के बेचारा ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर होता है। पेपर्स नहीं बन रहे थे, ज़िंदगी शदीद मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत और किस्मत का खेल अलग होता है। मेहरान बिलाखिर स्पेन पहुंचता है, उसे वहाँ किसी न किसी तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी जो है वो हो जाता है। उसे स्पेन का असल जो रेजिडेंट कार्ड होता है, स्पेनिश पीआर मिल जाता है। अब मेहरान एक कानूनी तौर पर शहरी बन गया था, उसका सीना चौड़ा हो गया कि अब तो मैं रेजिडेंट बन चुका हूँ। 12 साल की ये तवील जद्दोजहद के बाद वो खुशी खुशी स्पेन से कानूनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो वापस आता है। 12 साल के बाद घर वाले खुशी से निहाल थे कि हमारा बेटा बाहर सेटल होकर अब वापस आया है। जब मेहरान पाकिस्तान पहुंचता है तो उसका जो छोटा भाई है, जिसकी शक्ल मेहरान से काफ़ी मिलती जुलती थी, उसे देखकर कहता है, भाई आप तो सेटल हो गए हैं, अब मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, मेरी ज़िंदगी जो है बना दो। अब यहाँ से मेहरान का शाहकार ओवर स्मार्ट बेवकूफ़ में कहूँगी दिमाग जो है चलना शुरू होता है, जो बिलाखिर इसी की तबाही का बायस बनता है। मेहरान सोचता है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे भाई भी स्पेन पहुँच जाए। वो अपने भाई का ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करता है। नाज़रीन, ऑनलाइन जो सहूलतें हैं आवाम की आसानी के लिए होती हैं, 2 नंबरियों के लिए नहीं होती। खुदा के लिए 2 नंबरियाँ करना छोड़ दें। मेहरान ने चालाकी ये की कि पासपोर्ट के फॉर्म में नाम, वलीदियत और जो तारीख़ पैदाइश है छोटे भाई की थी, लेकिन तस्वीर मेहरान साहिब ने अपनी लगा ली, पासपोर्ट बन के आ गया। अब प्लान ये था कि मेहरान ख़ुद अपने पासपोर्ट के बजाय अपने छोटे भाई को इस नए पासपोर्ट पर सफ़र करवाएगा, जिस पर तस्वीर मेहरान की थी और साथ में अपने स्पेन का जो असल रेजिडेंट कार्ड है वो दिखाकर इमिग्रेशन क्लियर करवानी थी। इनका अगला मंसूबा ये था कि जब मेहरान स्पेन पहुंच जाएगा तो वहाँ से ये रेजिडेंट कार्ड किसी पार्सल या कार्गो के ज़रिए वापस पाकिस्तान भेजेगा, ताकि इसका छोटा भाई अपने असली पासपोर्ट और इसी कार्ड पर दोबारा जो है स्पेन पहुँच जाए। मतलब आप देखें, मेहरान बड़े टोर और एतमाद के साथ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचता है। इमिग्रेशन काउंटर पर जाता है और अफसर को वो अपना भाई वाला पासपोर्ट और स्पेन का रेजिडेंट कार्ड जो है थमाता है। वो समझ रहा था कि वो पच निकलेगा, लेकिन नाज़रीन ये भूल है। ये 2026 है, खुदा के लिए समझे, अब दुनिया बदल चुकी है। एयरपोर्ट पे से तस्वीर नहीं देखी जाती। जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर जो है पासपोर्ट को स्कैन करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर सारा सच सामने आ जाता है। सिस्टम ने फौरी तौर पर जो है वो फ्लैग कर दिया कि ये पासपोर्ट तो बिल्कुल नया है और इस पर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं, जबकि मेहरान का दावा था कि वो चंद हफ्ते पहले इसी पासपोर्ट पे स्पेन से पाकिस्तान आया था। इमिग्रेशन ऑफिसर मेहरान का पासपोर्ट देखता है, फिर उसकी शक्ल देखता है और कहता है, जनाब आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, आपका दिमाग सही है। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकलता है कि मेहरान को ना सिर्फ फ़्लाइट से ऑफलोड किया गया, बल्कि उस पर जो डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, शनाख्त छुपाने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करके उसे मौके पर ही गिरफ़्तार किया जाता है। मेहरान की इस अहमकाना गलती, 12 साल की खून पसीने की कमाई, इसका पासपोर्ट, उसका स्पेन का रेजिडेंट कार्ड और मुस्तकबिल सब कुछ एक झटके में खाक में मिल जाता है और वो जेल की हवा खाता है।
आप देखें, आप इंसान हैं, आपने हमेशा एयरपोर्ट पे बिला वजह की ऑफ लोडिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि मासूम मुसाफिरों को तंग ना किया जाए, लेकिन जहाँ मेहरान जैसे लोग घटियापन पर उतर आए, घिनौनी दो नंबरियाँ करें, तो वैसे इक़दामात बिल्कुल दुरुस्त नहीं होते। मैं ये बात आपको कहूँगी, ऐसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। ऐसे लोग पहले डंकी लगा के जाते हैं, ख़ुद वो डंकी लगा के गया और उसको स्पेन का जो है वो PR मिल जाता है, तो उसने समझा कि मैं डंकी लगा के गया हूँ तो मुझे 2 नंबरी के बाद जो है मैं नेशनल होने जा रहा हूँ यहाँ का, तो मैं अपने भाई को भी 2 नंबरी करवाऊँ। यार कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ शर्म हया करें। आपके अंदर शर्म हया नहीं होती, आप लोग बेगैरती की तरफ जाते हैं। आपकी वजह से बाकी लोग जो लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, जो बड़ी मेहनत से जाते हैं, कहीं का PR लेते हैं, आपकी वजह से, आप जैसे बेशर्मों की वजह से, 2 नंबरों की वजह से जो है बेचारे लोग भी गंदे होते हैं। इन हरकतों की सज़ा इन मुखलिस स्टूडेंट्स, सयाहों और मेहनत कशों को भुगतनी पड़ती है बेचारे, जो सिर्फ जो वीज़े इस शक की बुनियाद पर रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि बाहर जाना है तो कानूनी तौर से जाएं भाई, शॉर्टकट ना लगाएं। और इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? आप क्या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने ख़ुद भी 2 नंबरी की और आगे लोगों को 2 नंबरी की ही तलकीन की? कमेंट ज़रूर करेगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, बल्कि ज़रूर करना चाहिए, तो ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।